बोलिए युगल सरकार की जय। ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद जब धरती पर देखने आए तो 1 वर्ष के मध्य में कौन सी लीला हुई, वो प्रसंग अब आता है कि गौचारण, कछवा बन खेल, श्याम सुंदर का श्रृंगार सखा द्वारा और बंसी बजाना, यमुना उल्टी बही, कृष्ण को प्यास लगने पर उपनंद ताऊ के घर जाना। ये पहला प्रसंग आ रहा है। कई प्रसंग हैं। 643वें पेज से 679 के पेज तक है। आप क्रम से सुनेंगे। दूसरे दिन प्रातः दाऊ और सखा संग नाचते कूदते वत्स चराने निकले। सखा बोले, कन्हैया आज किधर की तरफ चलेंगे? दाऊ जी बोले, आज बिहार वन चलो। वह श्री यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर रमणीय है। उसमें हजारों मयूर मयूरी रहते हैं। बरसात के दिन में पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। कोयल कुहकती रहती है। अनेक कुंज है, कदम खंडी है, लताएं हैं। खेलने का भी आनंद आएगा। नंदलाल और सखा बोले, हाँ हाँ चलो, तब तो वहीं चलेंगे। सब नाचते कूदते गाते दौड़ते अपने अपने बाजे बजाते बिहार वन पहुंचे। वन में बछड़े घास चरने छोड़े और स्वयं खेल में पड़े। सखा बोले, कहना आज क्या खेल खेलेंगे? कहना बोले, आज अघासुर की तरह अजगर बन सारे कुंजों में घूमेंगे। सखा बोले, वह कैसे होगा? वह तो बहुत लंबा था। कहना बोले, सब लंबी लाइन बनाओ और पीछे से एक दूसरे की धोती पकड़ फिर झड़प से दौड़ना शुरू करो। सब सखा उसी प्रकार बड़ी लंबी लाइन कर एक दूसरे की धोती पकड़कर दौड़ने लगे। सर्वप्रथम नंदलाल थे, अंत में दाऊ थे और सब सखा मध्य में थे। जब बालकों ने इस प्रकार दौड़ लगाई तो वन के पक्षी कलरव कर शोर मचाने लगे। मयूर मयूरी केकारव, कोयल कू कू, सुख सारिका अपनी अपनी बोली बोलने लगे। थोड़ी देर में हजारों मयूर मयूरी इकट्ठे हो गए। ये दृश्य सुंदर सुहावना था। घनश्याम ने खेल रोक दिया और मयूरों के सामने सब खड़े हो गए। मयूर घनश्याम को देख श्याम घटा का सुमिरन करके नाचने लगे। एक तरफ मयूर, एक तरफ लाखों सखा अपने अपने बाजे बजाते नाचने लगे। सोच लीजिए कैसा सुंदर दृश्य होगा। कजरारी तेरी इन अखियन में क्या भरा है, ये जादू टोना है। जिसको सारा जग ढूंढ रहा वह सुंदर श्याम सलोना है। हमको चाहिए केवल दर्शन, नहीं चाहिए चांदी सोना है। तुम बनो न बनो हमारे प्रभु, हमको तो तुम्हारे होना है। तुम बनो न बनो हमारे प्रभु, हमको तो तुम्हारे ही होना है। सारे पक्षी आनंद से किल्लोल कर रहे। थोड़ी देर सबने वही आनंद लिया। किसी सखा ने कहा, कन्हैया पास के वन में बहुत कछुए हैं, चलो वहां खेले, आनंद आएगा। ये सुनते नंदलाल कच्छप भगवान के अवतार में भावाविष्ट हो गए। वहीं से कछवा बन चलना शुरू कर दिया। सारे सखा उनके पीछे पीछे। इतना सुंदर दृश्य था जिनके वर्णन के लिए शब्द नहीं है। सारा वन टर 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 शब्दों से गूंज उठा। इसीलिए उस वन का नाम कच्छप वन पड़ा। कछवा बनने से सबके श्रृंगार वस्त्र बिगड़े थे। इसीलिए सबने जमुना जी में थोड़ी देर जल विहार किया। श्याम और दाऊ जल के लेकर बाहर आए तो सब सखा उनका श्रृंगार करने लगे। वहाँ विविध प्रकार के फूल थे, उसी से सुंदर सजाया। चंदन गेरू बन धातु से शरीर पर चित्र बनाए, फिर सखा भी सजे। इसीलिए इस वन का नाम भूषण वन पड़ा। अब सब बछड़ों को चराते, गीत गाते, वाद्य बजाते आगे बढ़े। श्री कृष्ण जल्दी आगे जाकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए और ऐसी मधुर बंसी बजाई जो त्रैलोक्य मोहनी थी, जड़ को चेतन करने वाली थी। सब स्तंभित हो गया। यमुना जी जिस दिशा में बहती थी उससे उल्टी दिशा में बहती अपनी तरंग उछाल उछाल कर श्री कृष्ण को भिगोती हुई अपना प्रेम प्रकट करने लगी।
अतः इस स्थान का नाम उजानी पड़ा। उजानी यानी उल्टी बहने से आज भी यह दृश्य यहाँ दर्शनीय है। पुनः वहां से नाचते गाते बछड़ों को लेकर आगे बढ़े। थोड़े दूर चलने पर श्री कृष्ण को प्यास लगी और एक कदम के नीचे बैठ गए। बोले, सखाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। सारे सखा व्याकुल हो गए। मनसुख बोला, ऐसी जोर की बंसी बजाएगा तो ऐसे ही जोर की प्यास तो क्यों न लगेगी। दाऊ जी दौड़े। जमुना जी तो अब दूर थी। वही गांव में एक कुंड था, वहीं से पात्र में जल भरकर ले आए और श्री कृष्ण की प्यास बुझाई। इसीलिए इस गांव का नाम पिसाई और प्यासाई दोनों है। जिस कुंड का जल पिया था और श्री कृष्ण की जल की तृष्णा मिटी, उस कुंड का नाम तृष्णा कुंड पड़ा। पुनः आगे चले। रास्ते में सहार गांव आया। यहाँ नंद जी के बड़े भाई उपनंद का निवास था। कान्हा ने दाऊ से कहा, मैं चाचा के घर जाऊंगा, वहीं से नंदगांव पहुंच जाऊंगा। दाऊ बोले, अकेले कैसे जाओगे? मनसुख धनसुख मधुमंगल को संग ले जाओ, उनके संग आ जाना। श्री कृष्ण बोले, नहीं, सुभद्र भैया कुंदन लता भाभी है ना, वो मुझे छोड़ जाएंगे। दाऊ बोले, ठीक है। नंदलाल चाचा के घर की ओर बढ़े। दाऊ सखा संग बछड़े हाँकते नाचते गाते वाद्य बजाते नंद गांव की ओर चले। उपनंद काका नंद जी के बड़े भाई, परम बुद्धिमान और सब प्रकार से महाराज नंद के परामर्शदाता थे। ये श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। वे ही तो छठीकरा में सब स्थान दिखाने श्री कृष्ण और दाऊ को ले गए थे और देवों द्वारा रचित बांस के पेड़ पर पड़ी बंसी लाला को दी थी। उनके पुत्र का नाम सुभद्र था। सुभद्र भी श्री कृष्ण से बड़े थे। श्री कृष्ण भी उन्हें सहोदर ज्येष्ठ भ्राता के समान आदर करते थे। सुभद्र ज्योतिष आदि समस्त कलाओं में पारदर्शी थे तथा श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेहशील थे। गौचारण के समय सब प्रकार की विपदाओं से नंदलाला की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। जैसे कि कान्हा को लेटना है तो कोमल कोमल घास बिछा अपना वस्त्र उस पर बिछाते, उनके पास बैठकर हवा डालते वगैरह। वे कान्हा के प्रति सखा भाव ही रखते थे। बड़े भाई होने का रोब कभी न दिखाते। श्री कृष्ण भी कुछ पूछना हो तो उन्हें पूछते। वे अपनी ज्योतिष विद्या से उत्तर देते। उनकी पत्नी का नाम कुंदन लता था। वे बड़ी परिहास प्रिया थी। श्री कृष्ण इनके सर्वस्व थे। ये श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने में अत्यंत पटु थी। दोपहर का 3-4 बजे का समय था। उपनंद जी बुजुर्ग गोप संग बैठक में बैठे थे। सुभद्र अपनी गौ चराने गया था। घर में सास अपने कमरे में लेटी हुई थी और कुंदन लता गोबर के कंडे बना रही थी। श्री कृष्ण ने पीछे से जाकर भाभी की कमर में हाथ डाल गोल गोल घुमा दिया। बोले, मेरी प्यारी भाभी, मेरी अच्छी भाभी। कुंदन लता का रोम रोम पुलकित हो गया। उसकी हंसी खिलखिला के छूट निकली। उसने नंदलाल के दोनों हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोली, प्यारे देवर जी कब आए? आज बछड़े चराने नहीं गए? कान्हा बोले, गया था, यहीं से गुजर रहे थे। तू मुझे बहुत चाहती है, याद करती है ना, इसलिए मुझे तेरी याद आ गई और यहाँ आ गया। मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ। चाचा कहाँ है? कुंदन लता बोली, वो तो पेड़ के नीचे बैठक में है। उपनंद जी को पता चला श्री कृष्ण मेरे घर आए हैं तो दौड़े दौड़े आए। उन संग कुछ बुजुर्ग भी थे। वे श्री कृष्ण के दर्शन करने आए थे। कुंदन लता ने सास को जगाया। वो भी श्री कृष्ण आगमन सुनकर प्रसन्न हो गई। ताऊ ताई ने नंदलाल को गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। उपनंद जी बोले, कहो लाला, हमारे द्वार कैसे आना हुआ? कान्हा बोले, ताऊ जी आप मुझे बहुत याद करते हैं, इसीलिए खींचा खींचा चला आया। उपनंद जी हर्षित हो गए। बोले, लाला को कुछ खिलाओ। ताई जी ने गोद में बैठा के मेवा, मिठाई, माखन, मिश्री खिलाया। कुंदन लता विचार में थी कि श्री राधा कृष्ण का मिलन कैसे करवा।